नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा हमने बताया था कि हम 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट कर देंगे जिसमें यूपी पुलिस का पूरी कंप्लीट तैयारी करा के चलेंगे। तो दोस्तों, हमने तैयारी शुरुआत कर दी है और दोस्तों पहला वीडियो हमने संख्या पद्धति पर बना दिया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक उसका आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारा दूसरा भाग है, इसमें आपको अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, आज इनकी सारी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर के बैठिए जिससे आप अपने नोट्स तैयार करें और आने वाले पेपरों के लिए उसका रिविजन आप आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे अभाज्य संख्याएं। कौन सी? अभाज्य संख्या। इनको और इसका दूसरा नाम और होता है रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम यही जानना है कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो दोस्तों, बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। मान लो ये संख्या 2 है, ध्यान से समझना, ये संख्या 2 है। इसके अगर हम करें कि इसको कौन कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, तो आप ये कहोगे कि या तो 1 से कर सकते हैं और या फिर 2 से कर सकते हैं। आप यही कहोगे। इसी तरह से अगर मैं 3 की बात करूं तो आप ये कहोगे कि इसे 1 से कर सकते हैं और इसे 3 से कर सकते हैं। अब मैं 4 की बात करूं तो आप ये कहोगे सर इसे 1 से कर सकते हैं, इसे 4 से भी कर सकते हैं, इसे 2 से भी कर सकते हैं। यहां पर देख रहे हो, यहां पर केवल या तो 1 है या स्वयं है। यहां 1 है, स्वयं है। लेकिन आपने एक चीज देखा, 1 और स्वयं के अलावा अगर अन्य संख्याओं से विभाजित हो तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जो संख्या केवल 1 से और खुद से विभाजित होंगी उन्हीं संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या समझ में आया? इसमें अंतर नजर आ रहा है। यहां पर देखें, यानी ये संख्या 1 से और स्वयं से विभाजित हो रही है, ये भी 1 और स्वयं से विभाजित हो रही है, पर ये 1 या स्वयं से विभाजित नहीं हो रही है। आगे भी देखते हैं, जैसे 5 है, 1 से या 5 से विभाजित होगी। 6 की बात करें तो ये 1 से हो रही है, 6 से हो रही है, 2 से हो रही है, 3 से हो रही है। यानी ये 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन ये 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यानी ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो आपकी समझ में ये आ गया। अब मैं आपको बता देता हूं। पहली संख्या भाई संख्या 2 हो गई। 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश 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 इसी प्रकार की अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्तों, उसको जानेंगे। यानी सबसे अगर हम देखें कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो ये लिखें 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। दूसरा पॉइंट बात करें कि जो 25 अभाज्य संख्या होती है, तो दोस्तों होती कौन कौन सी है, तो वो देखें। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। अब इनको आप काउंट कर लें। तो काउंट करोगे दोस्तों तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
क्लियर हो गई। यानी 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है दोस्तों यूपी पुलिस या अन्य एग्जामों में कि ये बताइए कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो आप ये देखोगे 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल कितनी होती है? यहां तक है 50 तक, 2 से स्टार्ट होंगे और 47 तक ही रहती है। तो 1 से 50 तक कुल कितनी हो गई? 15 है। तो 15 अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी अगर ये यहां पर मैंने 2 पॉइंटों में डिवाइड कर दिया कि ये 15 हो गई कितनी? 1 से 50 तक। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो बताइए कि 50 से 100 तक कितनी होती है? 50 से 100 तक, तो ये 10 रह जाएंगे। अब ये इतना तो याद कर सकते हो, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर? यानी आपने एक सीख लिया कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है और 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं, और टोटल 1 से 100 तक की बात करें तो 25 अभाज्य संख्या होती हैं। दोस्तों मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि ये बहुत पूछिए। मान लो आपसे पूछा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या का औसत कितना है, तो सबको जोड़ करके उसमें उतनी संख्याओं का 15 संख्याओं का आराम से डिवाइड कर सकते हो, तो आपको औसत मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। ये सम है, बाकी देखो सब बेसम है। सम अभाज्य संख्या होती है। बात क्लियर हो गई? यानी 2 एक ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या, बाकी से सभी संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आप नोट कर लो। अगला पॉइंट है दोस्तों भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याओं को दूसरे नाम से और जानते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या इंग्लिश में से बोले कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं, इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए तो अब हम ये जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। अभी मैं बता रहा था दोस्तों कि अगर एक स्वयं या अन्य संख्याओं से जो संख्या विभाजित हो जाती है उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैंने आपको बताया था कि 4 की बात करें तो ये 1 से विभाजित हो रही है, स्वयं से भी हो रही है, और किससे हो रही है? 2 से हो रही है। अगर मैं 6 की बात करूं तो ये 1 से भी हो रही है विभाजित, 6 से भी हो रही है, और 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है। यानी ये 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप लिख सकते हो ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं कहते हैं। जैसे दोस्तों 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डैश 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 इनफाइनाइट तक बहुत सारी होती है। क्लियर? अब दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको देख लेते हैं। हम ये कहेंगे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कुल 74 भाज्य संख्या होती हैं। 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 74। क्लियर? चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अगला पॉइंट
4 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या है। 4 कैसी है? सबसे छोटी भी है और पूर्ण वर्ग भी भाज्य संख्या है। दूसरी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या 9 होती है। मान लो अगर आपसे पूछेगा दूसरी पूर्ण वर्ग भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी होगी? 9 होगी। और दूसरी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वो 6 होती है। दूसरी भाज्य संख्या की बात करें तो ये 6 होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब यहां पर एक नोट पॉइंट और देखें। अब यह आपने एक चीज देखा कि 25 तो अभाज्य संख्या थी और 74 भाज्य संख्या होगी। 25 अभाज्य, 74 भाज्य, लेकिन ये तो 99 हो रही है। जबकि 1 से 100 तक की बात करें तो 100 संख्याएं होती हैं। फिर ये कैसे? अब इसमें कौन सी संख्या नजर नहीं आ रही? 1, क्योंकि उसमें 2 से शुरुआत हुई, या 4 से, इसमें 1 नजर नहीं आई। तो नोट इसलिए, नोट क्या है? 1 के लिए है। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? एक ऐसी संख्या है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो आपसे पूछ लिया गया कि तो बताइए कौन सी संख्या है? तो प्राकृतिक संख्या। क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन आपका जवाब एक्चुअल होना चाहिए कि एक कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। समझ में आया? चलिए आप नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्रमागत संख्याएं। आगे है क्रमागत संख्याएं। अब हम क्रमागत संख्याओं के बारे में दोस्तों जानेंगे। क्रमागत संख्या क्या होती हैं? तो यहीं से पता लग रहा है क्रम और आगत। आगत यानी संस्कृत का शब्द है, तो आगत माने होता है आना, यानी क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो? तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला भाग है धनात्मक क्रमागत संख्याएं। धनात्मक क्रमागत संख्याएं। और दूसरी है दोस्तों ऋणात्मक क्रमागत संख्याएं। क्लियर? तो धनात्मक क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों? तो उनको देखेंगे। धनात्मक यानी ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 डैश 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 डैश, ये। या आप इस तरह से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? और इधर ऋणात्मक कौन सी संख्या है? तो ऋणात्मक आपकी ये है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डैश 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 इनफाइनाइट, ये ऋणात्मक संख्या है। लेकिन दोस्तों धनात्मक संख्याएं, धनात्मक क्रमागत संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, क्या प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? सम और विषम, यानी धनात्मक सम और विषम। अब इसी में आप देखें तो सम कौन कौन सी होती हैं? तो ये आप लिख सकते हैं आप 2 4 6 8 10 12, इसी तरह से। समझ में आ गया? यानी धनात्मक जो सम क्रमागत संख्या ये क्रम से ही तो आ रही है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये क्रम से ही तो आ रही है। और विषम की बात करें तो 1
3, 5, 7 डेड ऐसी बात समझ में आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी सम दो प्रकार की होती है, सम और विषम। यहाँ अब बात करें सम और यहाँ लिखें विषम, ठीक है। तो ये कौन कौन सी होती हैं ये भी आप देख सकते हो। सम की बात करें तो -2, -4, -6 डेड डैश। और अगर यहाँ विषम की बात करें तो -1, -3, -5 डेड डैश। बात समझ में आ गया। यानी यहाँ पर नेगेटिव संख्या होगी, नेगेटिव सम होंगी या नेगेटिव विषम होंगी, यहाँ पॉजिटिव सम होंगी और पॉजिटिव विषम होंगी। तो क्रमागत संख्याएं ये आपकी इस तरह से होती हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं दोस्तों आगे हम कराएंगे, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं आप लोग। आगे देखते हैं दोस्तों दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं ये दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, एक होती है आवर्ती दशमलव और दूसरी दोस्तों होती है अनावर्ती दशमलव। एक आवर्ती दशमलव होता है, दूसरा अनावर्ती। इसको बोलते हैं दोस्तों रिकरिंग डेसिमल। और इसको बोला जाता है दोस्तों नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो अब ये हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा आवर्ती दशमलव है, कौन सा अनावर्ती दशमलव है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक में मैं 3 का डिवाइड कर रहा हूं, मैं एक में 3 का डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर देखते हैं, जैसे ये 1 है और मैं इसमें 3 का डिवाइड कर रहा हूं। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो यहां पर 0 लगा लीजिए, दशमलव लगा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। हम कहेंगे 3 त्रिका 9, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों 1 बचेगा, पॉइंट एक बार लगता है, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। हम ये कहेंगे 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट के 0 बढ़ गया, फिर 3 त्रिका 9। अब आपने दोस्तों देखा कि यहाँ से ये 1 बचा, 1 खत्म नहीं हो रहा, यहाँ से 3 खत्म नहीं हो रहा है। तो जब दशमलव के आगे उसके आवर्त बनते चले जाए उनको बोलते हैं हम आवर्ती दशमलव। इस तरह से आवर्त बढ़ेंगे 0, 3, 3, 3, 3, 3 इसी तरह से आगे बढ़ती जाएंगे। इसको दोस्तों आवर्त को हम किस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पर ये 3 का रिपीटेशन हो रहा है, इस पे बार लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं बार, क्लियर। और या अब पॉइंट में भी आप कह सकते हो कि 0.3 पॉइंट में बार, क्लियर। ये भी बार होता है, ये पॉइंट वाला भी बार होता है, ये भी बार, तो दोनों को समझ सकते हैं, क्लियर। इसी तरह से और संख्या देख सकते हो, जैसे मान लो 0.26 पर बार, ठीक है। 0.35 केवल इस पे बार नहीं होगा, इधर लास्ट वाली संख्या बार होता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं 0.567 तीनों पे बार। इस तरह से ये संख्या जो होंगी उनको बोलते हैं हम आवर्ती दशमलव। यहाँ वे संख्या होंगी दोस्तों जो विभाजित करने पर दशमलव के कुछ अंकों तक पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे मान लो 1 में मैं 2 का विभाजित कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ अंकों तक डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इस तरह से विभाजित करेंगे हम, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो हम कहेंगे 2 पंजे 10। तो ये आप देखोगे कि ये विभाजित हो गया, पूरी तरह से हो गया, यानी यहाँ तक 0.5 तक ये विभाजित हो गया। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, अनावर्ती दशमलव, यानी इसके आवर्त नहीं बन रहे, खत्म हो गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे 3.567 यहीं पर खत्म हो गया। आप ये कहोगे 8.96 या और कोई भी आपने संख्या दशमलव में देखी होंगी, ये इस तरह से खत्म हो जाते हैं। इन संख्याओं को हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव। और ये संख्या जो बार लगे होते हैं, सिंपल सी भाषा में बोलूं, जिन संख्याओं के दशमलव के बाद में बार लगा होता है या आवर्त बने होते हैं उनको हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव। समझ में आ गया। और इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट क्लियर करा के चलेंगे। आप टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, आप बस जितना पढ़ा रहा है उसको समझते चले जाइए और रिवीजन करते चले जाइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रफ कर रहा हूं, ठीक है। अगली दोस्तों देखेंगे भिन्न संख्याएं।
फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शन नंबर्स। तो भिन्न संख्याओं के बारे में दोस्तों हम जानेंगे कि भिन्न संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। भिन्न तो आप जानते हो, यानी अंश और हर के अनुपात को ही हम भिन्न कहते हैं। भिन्न यानी p/q के रूप में होती हैं। और यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका जो हर है, इसे हर बोलते हैं, इसे अंश बोलते हैं। हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी भिन्न क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्याओं की बात हो रही है। तो यहाँ पर भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फ्रैक्शन है उसके कितने प्रकार होते हैं। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो आप देख सकते हो। साधारण भिन्न, एक होती है दोस्तों साधारण भिन्न, दूसरी होती है मिश्रित भिन्न, और तीसरी होती है वितत भिन्न। ठीक है दोस्तों, साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न और वितत भिन्न। साधारण भिन्न को दोस्तों हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। ये होती है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न। क्लियर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, अब ये मिश्रित भिन्न, अब इनके बारे में जान लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं, इनकी भी जानकारी ले लो, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसको बोलते हैं लैडर फ्रैक्शन। अगर किसी की इंग्लिश मैंने नहीं लिख पाई है तो आप खुद से देख सकते हो, ठीक है, अगर मुझसे छूट गई हो तो। इसको बोलते हैं। अब उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है। दोस्तों पहले मिश्रित भिन्न के बारे में जान लेते हैं। मतलब ऐसे भिन्न जिसमें साधारण और फ्रैक्शन में दोनों ही मिक्स हो। जैसे आप ये 2 सही 3/4, यहाँ पर एक जो भिन्न है इसको उचित भिन्न कहेंगे, भिन्न भी है और साधारण भिन्न भी है, तो दोनों मिक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 सही 3/4, यहाँ पर 2 सही 7/12, इस तरह से ऐसी भिन्न जो मिश्रित भिन्न कहलाएंगे। यानी इसमें यहाँ पर सही में कहते हैं 2 सही 3/4, इनको 5 सही 3/4, 2 सही 7/12, इनको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। इसको हल कैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, गुणा कर दिए, इसको जोड़ देंगे, 4 दूनी 8 और 3 11/4। तो इस तरह से ये मिश्रित भिन्न आपके कहलाते हैं। अच्छा, लैडर फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम सीढ़ीनुमा भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीढ़ीनुमा भिन्न। ठीक है, सीढ़ीनुमा भिन्न, सीढ़ीनुमा भिन्न और बोलते हैं। ये कैसे होती हैं, जैसे मान लो 2 + 1/3 2 + 1/3 + 2/3, फिर आगे 4/5, फिर इसी तरह से प्लस बनता गया 3/7। इस तरह से सीढ़ी जैसी बनती चली जाती है, सीढ़ी जैसी बनती चली जाती है। इसको हम सीढ़ीनुमा भिन्न बोलते हैं, या इसको लैडर फ्रैक्शन या वितत भिन्न कहते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो ये चीज आप समझ सकते हो। अभी मैंने यहाँ पर दोस्तों उचित भिन्न और अनुचित भिन्न नहीं समझाई है, इसको यहाँ पर बताएंगे रफ करके। तो मिश्रित भिन्न आपने समझ लिया, मिक्स फ्रैक्शन और लैडर फ्रैक्शन को समझ लिया है। क्लियर? थोड़ी सी जगह है तो मैं देख लेता हूँ, चलो लिख देता हूँ। अब हम ये समझते हैं कि उचित भिन्न क्या होती है। चलो, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखेंगे उचित भिन्न क्या होती है। यानी बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है इसकी। अगर ये जो अंश है हर से क्या होगा, छोटा हो। अगर अंश हर से क्या हो, छोटा हो, अंश हर से छोटा होगा तो वह उचित भिन्न कहलाएगी। और यहां पर बिल्कुल अपोजिट कर दो कि ये जो अंश है हर से क्या होगा, बड़ा होगा। अंश हर से क्या होगा, बड़ा होगा। बात क्लियर हो गई? यहां अंश छोटा होगा, यहां अंश बड़ा होगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर देखें दोस्तों, जैसे 1/2 अंश छोटा है, हर बड़ा है। जैसे 5/7, 5/11 अंश छोटा है, हर बड़ा है।
जैसे हमने 7/15 अंश छोटा है हर बड़ा है। जैसे हमने 3/15 3/16 अंश छोटा हर बड़ा है। जैसे 3/5 अंश छोटा हर बड़ा है। बात समझ में आ गई? तो ये आपकी क्या कहलाएंगी? उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। जिन भिन्नों का अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है उनको उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इनको अपोजिट कर दो, जैसे यहां पर देखें, अगर मैं इसको अपोजिट कर देता हूं 2/, इसको अपोजिट कर देता हूं 11/5, इसको अपोजिट कर देता हूं 15/7, इसको अपोजिट कर देता हूं 16/3, इसको अपोजिट कर देता हूं 5/3। तो इन भिन्नों को हम दोस्तों क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनके अंश बड़े होंगे हर क्या होंगे? छोटे होंगे। क्लियर समझ में आ गया? तो आपने ये समझ लिया कि भिन्न कौन कौन सी भिन्न होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों इसका चैप्टर पूरा कंप्लीट स्पेशल चैप्टर लेके चलेंगे, दशमलव का अलग और भिन्नों का अलग। अभी तो आपको बेसिक जानकारी आपको मिल रही है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए, इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, और जितने भी ग्रुप है उसमें हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और अपने दोस्त यार सभी में हमारी वीडियो को भेज दें दोस्तों, जिससे वो भी बेचारे उनका भी भला हो जाए, वो भी अपनी पुलिस का एग्जाम आसानी से सरल तरीके से निकाल सके घर बैठे तैयारी करके, बिल्कुल फ्री में। 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। हम कभी ये नहीं कहें कि हम बिल्कुल पेड ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पेड ग्रुप। हमने बिल्कुल समाज सेवा का करने का बीड़ा उठाया है, उसको करके हम रहेंगे दोस्तों। तो आपको दोस्तों हम जो पढ़ा रहे हैं हमें इससे कुछ मिल नहीं रहा है, केवल और केवल आपका प्यार चाहिए, लाइक चाहिए, शेयर चाहिए। अगर दोस्तों आप इतना नहीं करोगे तो क्या करोगे? मैं आपके लिए पसीना बहा रहा हूँ, इंक खर्च कर रहा हूँ, समय खर्च कर रहा हूँ, काफ़ी समय लग जाता है, 5 से 6 घंटे मुझे देना पड़ रहा है दोस्तों, केवल इसके लिए कि आपका भला हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कभी आप थोड़ी सी मुझ पर प्यार बरसाएं। तो दोस्तों आप केवल इतना करें कि मेरी वीडियो को देखें और सभी ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। जितने भी आपके पास हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, हर जगह मेरी वीडियो को शेयर कर दें। हमारी ही वीडियो देखनी चाहिए, जिससे हर बच्चा पुलिस वाला बने, हर बच्चा सुरक्षा करने वाला अधिकारी।